नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राणा सांगा का जो मुद्दा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से करनी सेना आगरा के अंदर प्रदर्शन दिखाती है, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाती है। तलवार हो या फिर लाठी हो या बंदूक हो, सब लहरा देती है और कहीं ना कहीं बताती है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वह किस तरीके से काम कर रही है। वहीं पे बंगाल से एक मुद्दा आता है, वहां पर बोला जाता है हिंदू मुस्लिम हो जाता है, वहां पर लोगों पर कार्रवाई है, एफआईआर है, लेकिन आगरा के अंदर ये सारी चीजें क्यों नहीं देखी गई, ये दोहरा चरित्र है क्या है, इसको भी समझेंगे। स्वागत है सर। पहले जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे आगरा के अंदर करनी सेना। अखिलेश यादव 19 तारीख को जा रहे हैं, उसके बाद करनी सेना बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं करी। माफी ही एक सॉल्यूशन है, उसके बाद हम माफ भी नहीं करेंगे, उसके बाद भी सहा नहीं जाएगा। पहले तो ये तय कर लें कि माफी से काम चलेगा कि हाथ काटने से काम चलेगा कि जीभ काटने से काम चलेगा। क्योंकि करनी सेना ने खुद को कानून मान लिया है, खुद को न्यायपालिका मान लिया है। कानून को अपना काम करने दो। रामजी लाल सुमन जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर मेरी किसी भी बात से आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते, असहमत हैं, तो कोर्ट में जाइए। ये क्या तरीका है कि आप जीभ काट लोगे, आप हाथ काट लोगे, आप पैर काट लोगे, आप घर वालों को जान से मार दोगे? ये कोई तरीका थोड़ा ही है। अखिलेश यादव को गोली तक मार देंगे, ऐसा भी अखिलेश यादव जी के लिए तो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ना हो गए कि कोई गली का कोई गुंडा मवाली हो गया। अरे भैया, एक वो पुराने पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इस समय मौजूदा सांसद हैं, उनके पिताजी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनकी पार्टी इस समय देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश के वो सबसे बड़े नेता हैं। आप तो एक सेना पर हमलावर हैं, वो भी तो नहीं, कोई सेना वेना नहीं है। आप हमें ये बताओ, इतना बड़ा नेता पूरे देश में आज की तारीख में देखा जाए तो यादव समाज का नहीं, पिछड़े समाज का सबसे बड़ा नेता है वो। और उनके लिए आप इस तरह की बात कर रहे हो? आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए करनी सेना वालों। आखिर सोच समझ के बात करो और किसके बिहाफ पे बात कर रहे हो। इन लोगों को जो लग रहा हो कि बीजेपी आरएसएस वाले बैकअप देंगे, बीजेपी आरएसएस वाला कोई साथ नहीं देगा। ये लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मतलब निकल जाएगा तो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर देंगे। और अखिलेश जी ने तो साफ शब्दों में कहा है कि इनकी शक्लें मिला लीजिए, इनके आधार कार्ड देख लीजिए, इनके पते देख लीजिए, सारे के सारे आपको बीजेपी के कार्यकर्ता मिलेंगे, सारे के सारे आपको आरएसएस के दफ्तर में बैठने वाले मिलेंगे। कोई करनी सेना वरनी सेना नहीं है। सही कह रहे हैं बिल्कुल अखिलेश यादव जी, क्योंकि ये बीजेपी डायरेक्ट तो हमला कर नहीं सकती। ये लोग करनी सेना को मुखौटा बना के और राणा सांगा के नाम का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। अरे इतिहास में चले जाओ, राणा सांगा जी की जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने हुमायूं को चिट्ठी भेजी थी और अपना भाई बनाया था कि गुजरात का एक शासक बहादुर शाह इनके ऊपर हमला कर रहा था। तब राणा सांगा की धर्मपत्नी ने हुमायूं को चिट्ठी लिखी थी कि आप मेरे भाई, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ और आप आके मेरी रक्षा करो। और हुमायूं पहुंचे थे रक्षा करने के लिए। अब देखो, अब आप लोग कैसी बातें करते हो। जब राणा सांगा की पत्नी ने हुमायूं को अपना भाई मान लिया तो हुमायूं तो आपका मामा हो गया, औरंगजेब तो आपका रिश्तेदार हो गया। और आप लोग औरंगजेब, हुमायूं और बाबर, इन लोगों से जो है दुश्मनी निकाल रहे हो। बाबर आपका नाना हो गया, औरंगजेब आपका मामा हो, वो भतीजा हो गया। तो इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो जब औरंगजेब की 4 रानियां जो है बताते हैं कि हिंदू थी। औरंगजेब की दादी खुद हिंदू थी। अखिलेश यादव को साफ कर देंगे सब यूपी से, ऐसा बोला है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी हलवा है क्या? अब अगर, हालांकि देखो, जातिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में ठाकुर हैं कितने परसेंट? 3.5% ठाकुर हैं। और उत्तर प्रदेश में यादव कितने परसेंट है? 14%। कैसे साफ कर लोगे? हलवा है क्या? और यादव समाज ही नहीं, पूरा पिछड़ा समाज, पूरा दलित समाज अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हुआ है। पूरा 85% समाज अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। तुम 3.5% वालों कर क्या लोगे? और उसमें भी तुम मुट्ठी भरो। 10,000 20,000 बंदूकें नहीं देखी, लाठी नहीं देखी, नंगी तलवारें नहीं देखी। हमने सब देखा है। ये तो सरकार की सहमति है। ये बताइए, गुना में घटना हो जाती है, वहां गिरफ्तारी हो जाती है। बंगाल में घटना में गिरफ्तारी हो जाती है और तमाम राज्यों में जहां सरकार चाहती है वहां गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन
यहाँ गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? तलवार लहराने पे भी लाइसेंस बनता है, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है। तलवार भी हथियार है। पुलिस भी पीछे हट गई थी, आपने क्या देखा नहीं? इन लोगों के लाइसेंस चेक किए गए? क्या इनकी फोटो खींच के इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई? अरे पुलिस तो पीछे यूं हट गई कि ऊपर सीएमओ से चिट्ठी आ गई कि आपको इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि ये तो हमारे ही कार्यकर्ता हैं। आप चालाकी को समझिए। करनी सेना की आड़ में ये लोग दलितों के ऊपर निशाना साध रहे हैं, ये लोग पिछड़े समाज के ऊपर निशाना साध रहे हैं। अब इन्हें हिंदू नजर नहीं आ रहा, दलित और पिछड़े समाज में। वो कह रहे करनी सेना वैसी सेना है जैसे हिटलर ने कभी बनाई थी अपनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हिटलर की सेना का क्या हाल हुआ था? जो हाल हिटलर की सेना के जो ट्रोपर्स बोलते हैं उनका हाल हुआ था, वही हाल करनी सेना का भी होगा। करनी सेना भी बेमौत मारी जाएगी। ये लोगों का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो इस समय इनको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से दलितों और पिछड़ों की आवाज़ उत्तर प्रदेश में दबाई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का दलित और पिछड़ा इनसे नौकरी मांग रहा है, इनसे सवाल कर रहा है। इसलिए सवालों से उत्तर प्रदेश की जनता को घुमाने के लिए ये करनी सेना का जिन्न निकाल के लाए हैं। रामजी लाल सुमन पे तो ये खाम में हमलावर हैं। इनके खुद के नेता पता नहीं क्या क्या रामकृष्ण के बारे में बोल जाते हैं। संजय निषाद देख लो, ओम प्रकाश राजभर देख लो, वो लोग पता नहीं क्या हमारे महापुरुषों के लिए बोल जाते हैं। उस पर तो ये कोई कार्रवाई नहीं करते। अब रामजी लाल सुमन ने अगर मान लीजिए कुछ कहा भी है, मैं तो फिर कह रहा हूँ अगर कुछ कहा है तो कानूनी कार्रवाई करो। इस तरीके से कायराना हरकतें क्यों कर रहे हो? ये कोई बहादुरों को और संविधान को मानने वाले लोगों के लक्षण है। आपने मिश्रा जी का हाल नहीं देखा? तो मिश्रा जी ने भी क्या किया वो भी देखा आपने? मिश्रा जी ने भी कुछ किया था, बैठ गए ना वो तो। क्रिया की प्रतिक्रिया तो करी भीड़ ने। जो व्यक्ति उनको विचारों को मारने के लिए आया था, उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ वो भी आपने देखा। और जो व्यक्ति मारने आया था वो संविधान में भरोसा नहीं करता। ये लोग गोडसे को पूजने वाले लोग हैं, ये लोग सावरकर को पूजने वाले लोग हैं। जो लोग हिंसा का रास्ता इख्तियार करते हैं वो कमजोर दिल के लोग होते हैं। और मिश्रा जी जैसे जुझारी लोगों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, और हम लोग उनके साथ हैं, क्योंकि संविधान की ये लड़ाई हम लोग मिलके लड़ रहे हैं। और ऐसी जो राक्षसी ताकतें हैं, ऐसी जो आसुरी ताकतें हैं, इनको हमें सत्ता से बेदखल करना है। 19 तारीख को फिर बवाल बढ़ेगा जब अखिलेश यादव आगरा जाएंगे। क्यों बढ़ाया जा रहा है ये मुद्दा बार बार? तो इस पे तो योगी आदित्यनाथ जी को संज्ञान लेना चाहिए। करनी सेना को बैन करें तुरंत उसके जो कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी करें। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके खुद के कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं, उनके खुद के कार्यकर्ता इसमें मिले हुए हैं। सारी साजिश आप समझो। योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन और दलित पिछड़े नेताओं पे शिकंजा कसना चाह रहे हैं। दलित पिछड़ों पर? हाँ, दलितों और पिछड़ों की आवाज दबाना चाह रहे हैं। ये हिंदू के सहारे, राणा सांगा और छत्रपति शिवाजी के सहारे ये चाह रहे हैं कि जो दलित और पिछड़े आते हैं इनसे नौकरियां ना मांगे। आप इनकी साजिश समझिए, ये मुद्दे को घुमा रहे हैं। बीते दिन पहले करनी सेना या कह लीजिए ठाकुरों की गुज्जरों से विवाद हो जाता है, उससे पहले बॉलीवुड वालों से विवाद हो जाता है, तो लाइमलाइट में बार बार आती है करनी सेना। आप मानते हैं इस बात को? हमेशा ये लोग विवाद क्रिएट करते हैं। अब मेहर बोझ गुजरों के राजा हैं, उनको ये ठाकुरों के राजा बताते हैं। आला उदल यादवों के राजा हैं, उन्हें भी ये ठाकुरों के राजा बताते हैं। अरे भैया, तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान है, हम उन्हें अपना राजा मानते हैं। अरे तुम्हारे राणा सांगा है, तुम्हारे महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी जो है वो तो सर्व समाज के नेता हैं। आप सब जगह विवाद क्यों क्रिएट करते हैं? कहीं मान लीजिए कोई फिल्म आ जाती है पद्मावती पे लेके, तो वहां जाके थिएटर तोड़ने लग जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को नहीं छोड़ेंगे, वो उन्होंने बोल दिया है हम जगह जगह जाएंगे, जहां जहां जाएंगे चैलेंज करेंगे, अखिलेश यादव को कभी सत्ता में नहीं आने देंगे, समाजवादी पार्टी को खत्म करने का काम करेंगे। ऐसा पहले उत्तर प्रदेश में अपना हाल देख ले बीजेपी। अच्छा, मजबूत है। आधे सीटों पे आ गई। 60 सीटों पे थी ये, और 2014 में तो 70 सीटों पे थी। अब 30-32 सीटें बची हैं इनकी। और इसी तरीके से अगर ये लोग दलितों और पिछड़ों के पीछे पड़े रहे, दलित पिछड़ों को चाकू तलवार दिखाते रहे, जान से मारने की धमकी देते रहे, तो मुझे लग रहा है कि इस बार ये सत्ता से भी बाहर हो जाएंगे। इनको समझनी चाहिए ये बात। अपॉलॉजी कर लेंगे अगर सरकार में और सत्ता में रहना है
तो सर्व समाज की बात करनी होगी। दलित और पिछड़ों पे इस तरीके से शोषण चलना नहीं चाहिए। और माफी तो वो मांगे जिसने गलत कहा हो, गलत किया हो। अच्छा, भाई हम कोई सावरकर की औलादे थोड़ा ही है, हम कोई गोडसे की औलादे थोड़ा ही है जो माफी मांगते फिरेंगे। माफी मांगेगी करणी सेना। शिवपाल भी उग्र है और वो दूसरे प्रोफेसर साहब भी उग्र हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग कान खोल के सुन लो। माफी मांगेगी करणी सेना जो गलत काम किया है, और कान पकड़ के माफी मांगेगी। जब सरकारें बदलेंगी तब इन सब चीजों का हिसाब लिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि अखिलेश और यादव हिसाब संविधान के हिसाब से लिया जाएगा। आप ये बात भी जान लो। ऐसा नहीं है कि हम हथियार चलाएंगे, हम कानून का डंडा चलेगा फिर इनके ऊपर। कानून की किताबों में इनको जो सजा लिखी है वो सजा दी जाएगी। अखिलेश यादव का वो बयान देगा कोई सेना वीना नहीं है, ये सही तो कह रहे हैं। काहे कि बीजेपी के पाले हुए पट्टे हैं, बीजेपी के पाले हुए गुंडा हैं। अच्छा, सेना कोई इस तरह का काम करती है? एक बात और जान लो, आज तो सोशल मीडिया पे कोई लोग कह रहे थे कि लालू जी ने तो रणवीर सेना का सफाया कर दिया था, अब अखिलेश यादव जी करणी सेना का सफाया कर देंगे। एक नारायण सेना की बात और हो रही कि यादवों ने भी अपनी सेना तैयार कर ली, नारायणी सेना लड़ेगी। क्रिया की तो प्रतिक्रिया होती है। अच्छा, तो मतलब तैयार है दूसरा यादव कोई ऐसा थोड़ी कम्युनिटी है, दबी हुई कम्युनिटी थोड़ी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या यादवों की है, और पूरे देश में देखा जाए तो 26 करोड़ यादव है। अगर वो 26 करोड़ यादव इकट्ठा हो गया तो ये अरनी करनी सेना वालों को सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। वो तो यादव शांत है, संविधान को मानने वाला है यादव, लोकतंत्र को मानने में विश्वास रखता है यादव, इसलिए अभी शांत है। अभी यादवों का इन्होंने आक्रोश नहीं देखा है। जिस दिन यादव अपनी पे आ गया तो ये करणी सेना वाले जैसे लोग हैं गायब हो जाएंगे। आपको भी कृष्ण की वो बात याद है कि कोई लोहा लेने वाला पैदा नहीं था, ऐसा कुछ अहंकार? भाई देखिए, हम तो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई बात हो। हम तो चाहते हैं कि मामला संविधान के हिसाब से और शांति से निपट जाए। अगर इस तरह की कोई बात आएगी, आन बान शान पे बात आएगी, तो पीछे नहीं हटा जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और अखिलेश यादव जी सिर्फ यादव समाज नहीं, सर्व समाज के नेता हैं, और अखिलेश यादव जी का और रामजी लाल सुमन जी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि दलित और पिछड़े ही इस देश के मूल निवासी हैं, और दलित और पिछड़ों पे ही इस देश का सबसे ज्यादा अधिकार है। और जिस तरीके से अखिलेश जी का अपमान करणी सेना के लोग कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए। हम अभी भी इन्हें समय दे रहे हैं, समय रहते आप समझ जाइए। आप भी हमारे ही भाई हो। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।